प्रणाम किए दोनों प्राणी। कहा बाबा 12 वर्ष से मैं तपस्या कर रहा हूँ, कर रही है दोनों पति पत्नी, लेकिन भगवान मुझको दर्शन नहीं दिए। कहा देखो ये जो तुम जल पी रहे हो, भोजन कर रहे हो, ये सब जब तक तुमको चलना रहेगा वो नहीं आएगा। भगवान को तब दर्शन देंगे जब सब चीज को त्याग दोगे, मरण शैया पर चले जाओगे। कहीं अगर उनकी कृपा हो गई तो वो आ सकते हैं, अन्न जल छोड़ देते हैं, पानी छोड़ देते हैं, और एक पैर पर दोनों प्राणी खड़े होकर तपस्या करना शुरू कर। कहा गया है सबको नाच नचाता, सबको नाच नचाता, फिर भी नजर नहीं वो आता, ऐसे दुनिया को बनाने वाला कौन है? भगवान। कुछ दिन और तपस्या किए ब्रह्मा जी कहते हुए आंखें खोलो हे राजन। तुम्हारे सामने कौन खड़ा है? दोनों पति पत्नी की आंखें खुली, दोनों पति पत्नी चरण में गिर जाते और कहते बहुत दिनों से आस लगी थी, बहुत दिनों से आस लगी थी, प्रभु आते आते
क्या मांगना चाहता हूं? कहा प्रभु आपको अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं आप, फिर भी आप कहते हैं मांगने के लिए। कहा तुम्हारी इच्छा की बात मैं पूछना चाहता था कि तुम्हारी क्या इच्छा है, मांगो। मैं सब कुछ जानता हूं, लेकिन फिर भी तुम्हारी इच्छा के अनुसार ही चलना पड़ेगा। अरे कृपा करके एक पुत्र दो, किंतु पुत्र पाकर सुख लूटूंगा। अरे मिट जाए संताप यह, पुत्र सुख में भूखा। कृपा करके आप मुझको एक पुत्र दे दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं सुनो, तुम्हारे नसीब में, तुम्हारे हाथों की रेखा में पुत्र लिखा है नहीं। अरे एक जन्म को कौन कहे, 7 जन्मों तक हस्तरेखा में पुत्र लिखा ही नहीं। तुम्हारे हाथों के हस्तरेखा में एक जन्म को कौन कहे, 7 जन्मों तक तुमको पुत्र नहीं हो। अब तो रानी पृथ्वी पे क्या से गिर जाती है। कहा स्वामी अब मैं लौट कर अपने धन धाम को नहीं जाऊंगा, मैं अपने प्राण यही तेज दूंगी, मैं अपने जीवन समाप्त कर लूंगी इसी जंगल में, लेकिन मैं लौट कर नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। राजा और रोने लगे। कहा प्रिय, अगर तू नहीं जाएगी लौट कर तो क्या मैं चला जाऊंगा? तू मरेगी, तुम्हारे साथ साथ मैं भी मर जाऊंगा, मैं भी वापस राज में नहीं जाऊंगा। सज्जनों, जब दोनों पति पत्नी को रोते हुए देखते हैं ब्रह्मा जी, कहा सुनो, तुम दोनों पति पत्नी का बड़ा प्रेम प्यार, अगर तुम दोनों अगर मर जाओगे
तो आज से ब्रह्मा का तपस्या करना लोग बंद कर देंगे। इसलिए मैं तुम्हें पुत्र नहीं दूंगा। ए राजन इधर आओ। पुत्र नहीं दूंगा, लेकिन एक बेटी दे सकता हूं। ए राजा, बेटी लेगा? राजा एक मिनट तक चुप रहा, कुछ जवाब नहीं दिया। सोचने लगा मन में कि बेटी तो खर्चा का घर होगा, मुझे बेटी नहीं जाए। अपने मन में सोच रहे। ब्रह्मा जी सोच लिए कि इसको बेटी पसंद नहीं। काहे रानी, अरे मैं तुमको एक बेटी दूंगा, क्या तुम बेटी लेगी? बेटी का जो ही नाम सुनती है दौड़ पड़ती है अपने पति के पास। अगर वो बेटी ही दे रहे हैं तो क्या है, ये जो हम कलंकित कहला रही हूं, दुनिया के लोग कहते हैं कि ये बांझन है, ये कम से कम छूट तो जाएगा। दौड़ पड़ती है बाबा के पास। का बाबा, हमें बेटी ही दे दीजिए, बेटी ही दे दीजिए। बेटी मांग लेती है, कहा हमको बेटी ही चाहिए। कहा राजन स्वामी, बेटी रहेगा तो बेटा भी हो जाएगा। जब बेटी को विवाह करेंगे तो बेटा भी हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। ब्रह्मा जी बुलाते हैं राजा को पास। कहा राजन, अरे तुम बेटी के लिए डर रहे हो, बेटी में क्या गुण है वो तुम्हें मालूम है? बेटे में वो गुण है जो 180 यज्ञ करोगे और अपने जंघा पर बिठाकर एक अपनी कन्या को दान कर दोगे, उतना फल है इसमें, और तुम बेटी के लिए डर रहे हो। हाँ जी, कहा बाबा मुझसे भूल हो गई, गलती हो गई मुझसे। कहा राजन एक बात और जानो, अपनी कुंवारी बेटी के साथ अगर तुम भोजन करोगे, ए राजा, अपनी कुंवारी कन्या के साथ अगर तुम भोजन करोगे तो जानते हो क्या होगा? तुम्हारी कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होगी। बेटी में वो गुण, बेटी में वो गुण है जो तुम अगर संग में खिला रहे हो तो तुम्हारे बेटे के बल के प्रताप से तुम्हारी कभी दुर्घटना नहीं होगी। अब मुझको माफ कर दीजिए, मैंने ना कहकर मैं शर्मिंदा में। कहा ठीक है राजन, जाओ। एवं मस्त कहा ब्रह्मदेव ने, पुत्रवती हो जाओगी, अरे भारत के इतिहास में धर्मशील कहना। ऐसा तुम्हें बेटी दे रहा हूं,
किस भारत देश में बेटी के बदले तुम्हारा नाम रोशन होगा। इसी बेटे के प्रताप से दोनों पति पत्नी वरदान पाकर चल पुत्रवती हो जाओगी। अब यहाँ से दोनों पति पत्नी जब अपने राज दरबार में आते हैं, कुछ ही दिनों के बाद दुई चारी छह मास अंग आप भारी जब माँ बहन गर्भावस्था में रहती है, उसे मिठाई खाने की इच्छा नहीं होती। वह क्या चीज खाती है? खपड़ा फोड़ फोड़ खाएगी, चूल्ही का पत्ता फोड़ फोड़ के खाएगी। इसीलिए तो ये हमारे प्रधानमंत्री ने चूल्हा को खत्म कर दिया, खपड़ा का घर भी हटा दिए कि हमारी माँ बहन जब गर्भा अवस्था में रहती है, यह खपड़ा चूल्ही का माटी खाती है। सुंदर सुंदर भोजन से अच्छा नहीं लगता। रहर के दाने Yeah.
वृद्धावस्था में माँ बहन रहती है ना, उसे नैहर का याद आती है, क्योंकि पुत्र का जन्म देने समय हमारी माँ बहन समझती होगी कि एक पुत्र को जन्म देने में क्या उसे दुख होता है, ये एक माँ ही बता सकती है। अपन मैया हमारी सिहावत में बैठी, जो दुख हो रहा है उस दुख में वो साथ देती, लेकिन
बेटी के जन्म माँ से मैया मन मूस खबर पहुंचा राजा का कि आपके घर में एक बेटे का जन्म हुआ। राजा कहा मंत्री लुटा दो सब कुछ लुटा दो। आज मेरे घर में खुशी हो रहा है और उस खुशी के मातम में आनंद में खुशी में सब कुछ लुटा दो। देखिए राजा कह रहा है सब कुछ लुटा दो और दोनों प्राणी इधर खुश नहीं हो रहे हैं। कभी माँ गोद में लेती है बच्ची को, कभी पिता गोद में लेते हैं और दोनों के दोनों बहुत खुश हो रहे हैं। और सोच रहे हैं कि मैं इसका नाम क्या रखूं, नाम क्या रखूं। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा,
ये देखिए, ये हमारे ब्रह्मदेव भाई की ओर से ये 20 रुपए का दान है। जहाँ भी कहीं जाते हैं